अस्सलामुअलैकुम जी। आज आपको बनाकर सिखा रहे हैं चिकन एंड राइस के कबाब बनाना। ये किसी ने बहुत देरी से रिक्वेस्ट की हुई थी, तो ये ख़ास तौर पर उनके लिए है। और चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। चिकन आप देख रहे हैं, ये ब्रेस्ट के पीसेज हैं जिन्हें मैंने बॉयल किया और श्रेड कर एक साइड पर रख दिया। चावल आप देख रहे हैं, ये वाइट हैं। इनको मैंने क्या किया, इसे भी मैंने बॉयल किया और अच्छी तरह मैश कर यहाँ पर रख लिया। ये दो काम आपको पहले कर लेने होते हैं, बाकी तमाम चीज़ें साथ साथ बनती चली जाती हैं। बीच में हम जो ऐड कर रहे हैं दैट्स चेडर चीज़, ये मैंने ग्रेट कर यहाँ पर रखी हुई है। ब्रेड क्रम्स हमको चाहिए होंगे। ब्रेड क्रम्स अगर आपके पास में फ्रेश नहीं है तो आप डब्बे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास आज फ्रेश नहीं थे तो मैं इसको डब्बे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अंडे आपको चाहिए यानी कि एग्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं दैट्स बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर, कोरिएंडर यानी कि धनिया, ऑयल यानी कि तेल, चाट मसाला आपको चाहिए होगा, ये मेरा होममेड है। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट आपको चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट, चंद हरी मिर्चें दैट्स ग्रीन चिलीज, सॉल्ट यानी कि नमक, ज़ीरा दैट्स क्यूमिन सीड्स, कुटी हुई लाल मिर्चें यानी कि क्रश रेड चिलीज। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। एक नॉन स्टिक पैन ले लीजिएगा, उसमें आप डालेंगे जो आपका यहाँ पर ग्राम फ्लावर है यानी कि बेसन। इसमें एक बड़ी अजीब सी कच्ची स्मेल होती है, वो ख़त्म करने के लिए आपने इसको यहाँ पर ड्राई रोस्ट करना है। फ्लेम मीडियम पर रखिएगा, चमचा हिलाते रहें। जैसे आपको इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है और हल्का सा रंग इसका चेंज होता है, इसको बीच में से हम निकाल करके साइड पर रख लेंगे। इतनी अच्छी तरह आपने इसको जो है रोस्ट करना है। इसका रंग देखें कितना खूबसूरत हल्का सा गोल्डन कलर हो चुका है। और इसको ऐड करने से पहले आप ज़रूर छान लीजिएगा ताकि अगर इसमें कोई भी लम्स बन गए हों तो वो बिल्कुल जो है पाउडर की फॉर्म में आ जाने चाहिए। ये काम हो चुका एक हमारा। अब आप क्या करेंगे, तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पे मिक्स करना है। बोल की ज़रूरत होगी, प्लीज़ मेक श्योर यू वॉश योर हैंड्स। सबसे पहले हम ऐड कर रहे हैं बीच में जो हमारा चिकन है, यहाँ पर चिकन के साथ बीच में जाएंगे हमारे बॉइल्ड राइस और इन्हें मैश किया हुआ हल्का सा। तो ये डाल करके पहले अच्छी तरह थोड़ा इनको मिक्सअप कर लेते हैं इकट्ठे से, ताकि जो है चीज़ें साथ साथ मिक्सअप होनी शुरू हो जाएं। हाथों का आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। और ये कर लेने के बाद चावल जो होते हैं इसको एक बाइंडिंग का काम देंगे। अगर आपको लगता है कि चावल कम है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें जा रहे हैं हमारे ब्रेड क्रम्स, चीज़। बेसिकली अब तमाम चीज़ें साथ ही चली जाएंगी। और ये चला गया हमारा बेसन, ग्राम फ्लावर, हरा धनिया, हरी मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें दैट्स क्रश्ड रेड चिलीज, ज़ीरा यानी कि क्यूमिन, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, चाट मसाला, ऑयल डालेंगे ताकि थोड़ी सी जो है बीच में मॉइस्चनेस रहे उसमें, नमक जा रहा है यानी कि सॉल्ट, और अंडे। ये डाल करके आपने हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि कोई चीज़ अलहदा ना हो और जब आपने इसका कबाब बनाना हो तो आपके लिए कोई इशू ना हो। तो चीज़ों को अच्छी तरह पहले मिक्सअप कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। चीज़ें परफेक्टली जो है बीच में वो हो चुकी है मिक्स। अब आप क्या करेंगे, आप अपने हाथों में लेंगे, जितना बड़ा साइज़ आप चाहते हैं वो आपकी अपनी चॉइस पर है। गोल बनाना चाहते हैं ओवल बना लें, कबाब की शेप दे दें। तो मैं इनको ज़रा थोड़ी कबाब की शेप दे रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इनका नाम भी है चिकन एंड राइस कबाब, तो थोड़ा खूबसूरत लगेगा। यूँ आप इसको जो है हाथों में रख कर के शेप दे देते हैं। अगर हाथों पर चिपकता है हल्का सा ऑयल लगा लें और इसको जो है एक परफेक्ट शेप दे देने के बाद जो ब्रेड क्रम्स हैं उसमें आप इसको डिप कर लेते हैं, यानी थोड़ा रोल कर लेते हैं, सॉरी। और इस तरह कर लेने के बाद इन्हें तैयार करके हम डीप फ्राई करेंगे। तो तमाम कबाबों को आप तैयार कर लें और जो है इसे हम फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये भी बहुत आपको अच्छी टिप दे रही हूँ यहाँ पर। आप बेशक यूँ क्रम्स इसको लगा लेने के बाद आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इसे निकालें, हल्का सा इसको पहले डीप फ्रॉस्ट कर लें और इसे आप डीप फ्राई कर सकते हैं। तो पहले बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इनको फ्राई के साथ। तेल हो चुका है यहाँ पर गरम। अब आप क्या करेंगे, आप अपने जो है कबाब्स को बीच में ऐड करेंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन कलर आ जाएगा। और इनकी साइड्स चेंज कर इन्हें फिर बाहर निकाल कर डिश आउट कर लेंगे। परफेक्टली बड़ा खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका हुआ है और बिल्कुल आपकी चीज़ वगैरह, मुझे मालूम है कुछ लोग सोचेंगे कि चीज़ शायद मेल्ट हो जाए, लेकिन देख लें आपके सामने कोई भी चीज़ मेल्ट नहीं हुई। अब इन्हें निकाल करके एक प्लेट में डाल लेते हैं। टिश्यू पेपर, एक्सेसिव ऑयल जितना भी ड्रेन हो जाएगा और इसे गरम गरम हम सर्व करते हैं। तो फ्राई कर लेने के बाद ये रहे आपके चिकन एंड राइस कबाब। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। स्नैक्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, बहुत सा कुछ किया जा सकता है इनके साथ में। सर्व करने के लिए आपकी अपनी मर्ज़ी है, केचप लीजिएगा, रायता, जो आपको दिल आपका चाहे, मिंट की चटनी हो जाए,
तो फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइए। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।